तो क्या पद्म पुरस्कारों के बदले मोदी शाह ने की कोई खुफिया डील? चंद घंटों में खुल गई पोल। क्या अवार्ड लिए जाएंगे वापस? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई अब चुनावी राजनीति और वोट की राजनीति के लिए वो सब कुछ हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री अवार्ड देने के लिए भी कोई राजनीतिक डील की जाती है? दोस्तों, मोदी सरकार ने 2026 में जिन लोगों को पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री जैसे अवार्ड दिए, वो सवालों के घेरे में वो पूरी प्रक्रिया आ गई, क्योंकि एक बार फिर से मोदी शाह ने वही साबित किया जिसके आरोप उन पर लगते आए। मतलब धर्म में भी अपना फायदा, कल्चर में भी अपना हित, और जहां सत्ता नहीं वहां सत्ता में आ जाए, जहां सत्ता में है वहां सत्ता बची रहे और चारों तरफ मोदी मोदी होता रहे। क्या इसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है? यही वाला फॉर्मूला इस बार पद्म अवार्ड में देखने को मिला। मतलब ऐसे अवार्ड को भी राजनीतिक शॉल में लपेटकर उसके गरिमान में न सिर्फ उसे कुचला गया, बल्कि चुनावी राज्यों पर फोकस करके अपनी राजनीति और नैतिकता को सरेआम नंगा तो किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए लोगों को यह अवार्ड देकर के कई सारे सवाल तो खड़े किए, लेकिन यह क्यों कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर खुफिया डील भी हुई? दोस्तों, हालांकि पहले गलती करो, झूठ बोलो, उस गलती और झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलो वाला फॉर्मूला लगातार अपनाया गया, जिसे अपनाकर मोदी और शाह और भारतीय जनता पार्टी ने एक नाकाम कोशिश भी की, जिसका पर्दा भी फाश हुआ। मतलब पद्म अवार्ड संघ और बीजेपी से जुड़े लोगों को देने के लिए एक रास्ता निकाला गया ताकि विरोध के सुर न उठे, कोई आवाज न उठाए, और उन पर उठ रहे सवालों को खत्म करने के लिए कुछ विरोधी विचार के लोगों को भी दिया गया। दोस्तों, आपको बताएंगे कि आखिर डील के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले सरकार द्वारा 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा जो तेज हुई है कि अब अवार्ड भी वोट की तरह ही मैनेज किया जा रहा है। संघ और बीजेपी के लोगों को आखिर क्यों सम्मान दिया गया? इस अवार्ड को कुछ को मरणोपरांत सम्मान दिया गया, लेकिन इस बार एक चीज दिखी जो दर्शा रही है कि राजनीतिक फायदे, वोट की राजनीति हावी रही इस सम्मान पुरस्कार पर भी। इसलिए मोदी शाह को उनका विरोध इस पर शुरू हो गया। देखिए ट्वीट में क्या लिखा है। मोदी ने फिर से स्वार्थ और चुनावी राजनीति करने के लिए अब तो पद्म सम्मान का भी अपनी राजनीति के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस साल देश के 5 राज्य केरला, असम, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, यहां चुनाव है। इन राज्यों के कई लोगों को पुरस्कार से नवाजा गया। फोकस दिखा चुनावी राज्य पर। बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने इस बार क्षेत्रीयता का खास ख्याल रखा, ऐसा कहा जा रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों ने सामूहिक रूप से 40 लोगों को पुरस्कार दिए। इसके अलावा सरकार ने पश्चिम बंगाल के विशिष्ट लोगों को पुरस्कार के लिए चुना। पद्म पुरस्कारों को मोदी सरकार द्वारा क्षेत्रीय अस्मिता को साधने के लिए एक बड़ा दांव के रूप में देखा गया। चर्चा इसकी भी है कि बीजेपी सरकार इन पुरस्कारों से चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों, आइए कुछ बारीकी से निगाह देखते हैं। इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कार घोषित किए गए, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। पद्म विभूषण प्राप्त करने वालों में से 3 केरला से जुड़े सार्वजनिक हस्तियों के तौर पर हैं। केरला पर केंद्र ने इस बार खास फोकस किया है। ये वही केरला है जहां के नगर निगम के जरिए भारतीय जनता पार्टी उसके अध्यक्ष के ऊपर अभी एफआईआर भी दर्ज हुई थी, 20 लाख का जुर्माना भी। अब उस केरला को कैसे साध रहे मोदी, बताते हैं आगे। दोस्तों, इस सम्मान वितरण को देखा जाए तो पूरा फोकस चुनावी राज्यों पर दिखता है। जैसे केरला से 8 लोगों को, तमिलनाडु से 13, पश्चिम बंगाल से 11, 32 पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इनमें सभी राज्यों में जल्द ही विधानसभा के चुनाव है। दोस्तों, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार है। जल्दी से कुछ प्रमुख नामों को आपके सामने रख देता हूं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया। कौन कौन से वो लोग हैं? वीएस अच्युतानंद मरणोपरांत हैं, केरला के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सीपीआईएम के दिग्गज नेता रहे।
आजीवन विद्रोही छवि बनाए रखे। वर्तमान सीएम पिनराई विजयन से उनकी खुला टकराव उनका रहा। उनके बेटे वी अरुण कुमार ने कहा कि यह देश की ओर से मान्यता है, यह अमूल्य है और परिवार इसे बड़ा गर्व महसूस कर रही है। दूसरा, पी नारायणन वरिष्ठ आरएसएस के नेता है, संघ के नेता ने ऐसा क्या कर दिया भैया। खैर, उत्तर केरला में प्रचारक हैं संघ के, जन्मभूमि के मुख्य संपादक और स्वदेशी जागरण मंच के राज्य संयोजक हैं। साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में सम्मानित किया गया। संघियों को अवार्ड दिया जा रहा है और जो वो पर्यावरणविद, वो जो साइंटिस्ट हैं, भूल गए आप नाम, याद कीजिए, जहन पे जोर डालिए, उन्हें जेल में डाल रखा है, सोनम वांगचुक, उस संघी को अवार्ड दे रहे हैं। खैर, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिख जाट समुदाय से लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह कुछ प्रमुख लोगों के नाम बताता हूं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया। शिबू सोरेन मरणोपरांत। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे हेमंत सोरेन की जेल और झारखंड में बीजेपी की हार के बाद 2 साल बाद आया। वल्लीपल्ली नरसन एसएनडीपी योगम के महासचिव और केरला के पिछड़े हिंदू एझावा समुदाय के नेता सार्वजनिक कार्यों के लिए सम्मानित किए गए। हालांकि उन्हें पहले कहा था उन्होंने, मुझे पद्म भूषण नहीं चाहिए। इसका क्या मूल्य है? यह खरीदा जा सकता है वाली चीज बन गया है। पहले इसका मूल्य था। उनके बेटे तुषार वेल्लापल्ली भारत धर्म जन सेवा के प्रमुख हैं, जो एनडीए का हिस्सा है। नंबर 3, भगत सिंह कोश्यारी। कौन सा ऐसा महान काम कर दिया भैया? भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेता के अलावा भगत सिंह कोश्यारी की हैसियत क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। इतने सारे विवादित फैसले जो कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को कुचलने वाले थे, भगत सिंह कोश्यारी, उसको भी दे दिया। अब देखिए, वीके मल्होत्रा, विजय कुमार मल्होत्रा, बीजेपी का एक नेता, मरणोपरांत खैर स्वर्गवासी हो गए। जनसंघ से करियर शुरू की, 5 बार के सांसद। इन्हें किस बात के लिए दिया गया भैया? तो बस समझ से बाहर है। यानी कि संघ और बीजेपी के नेताओं को सम्मानित किया गया, उन राज्यों को, लोगों को दिया गया जहां से बीजेपी की चुनावी राजनीति की रोटी सीख सके। दोस्तों, इन पुरस्कारों का राजनीतिक विश्लेषक बताता है कि मोदी सरकार ने बड़ी चालाकी से चुनावी राज से जुड़े लोगों और भाजपाइयों को, संघियों को, संघी नफरती मानसिकता वाले लोगों को ये सम्मान देकर घबराई हुई थी। घबराहट तो होगी क्योंकि चोरी हो रही है। सीधे सवाल उठते, बड़ी चालाकी से उसने क्या किया? इस सरकार ने एक आध गैर संघी, गैर बीजेपी नेताओं को भी दे दिया, जिसमें सीपीएम के अच्युतानंद और शिबू सोरेन का नाम शामिल है। लेकिन आरएसएस के पी नारायणन, बीजेपी के कुशवारी मल्होत्रा जैसे लोगों का क्या योगदान है देश के लिए? इतना ही नहीं, जिस तरह केरला पर विशेष फोकस किया गया, उसे यह चर्चा का विषय बन चुका है। 8 लोगों को पुरस्कार दिए, 3 पद्म भूषण है। दोस्तों, ये पुरस्कार ऐसे समय में आया जब नटेसन, उनकी पार्टी का, एनडीए से जुड़ा हुआ, लेकिन वो खुद पिनाराई विजयन सरकार की ओर झुकाव दिखा चुके हैं। ये केरला में बीजेपी एनडीए की रणनीति को मजबूत करने का संकेत माना जा रहा है, इसलिए केरला को दिया, इनको दिया। केरला में सियासी समीकरण की खास बात यह है कि अच्युतानंद जीवन भर बीजेपी संघ के कट्टर आलोचक रहे। संगठनों को सांप्रदायिक कहते थे, इन दोनों को, भाजपा और संघ को। बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते थे। हमेशा सेकुलर ताकतों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की अपील करते थे। ऐसे में अच्युतानंद को देश का दूसरा बड़ा सम्मान विभूषण देने का फैसला राजनीतिक नजरिए से केरला विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा। केरला के बाद झारखंड में भी पद्म सम्मान दिए जाने का बीजेपी का निशाना वोट पर है। देश के आदिवासी राजनीतिक से सबसे बड़े और प्रभावशाली चेहरे शिबू सोरेन। यह फैसला ऐसे समय में आया जब राज्य के अंदर बीजेपी और जेएमएम के बीच संभावित नजदीकियों की चर्चाएं चल रही हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन में सम्मान या महागठबंधन में उस स्तर पर इनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, जिसके बाद जेएमएम और एनडीए एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई दिए। ऐसे में हेमंत सोरेन की जेएमएम कांग्रेस से दूरी बनाकर बीजेपी का साथ आना, इन संभावनाओं को देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी आदिवासी वोट बैंक में सेध लगाने के लिए शिबू सोरेन के प्रभाव का फायदा लेना चाहती है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद ये वोट बैंक
वह अपने पक्ष में मजबूती से नहीं जोड़ पाई। केरला के बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ महीनों के बाद विधानसभा, यहां सब चुनाव होने वाले। इन राज्यों में बीजेपी की उपस्थिति बस असम में है, बल्कि अन्य 3 राज्यों में बीजेपी दशकों से संघर्ष कर रही है। इसलिए अब इन पुरस्कारों को भी चुनावी राजनीति, वोट लेने के लिए जोड़ तोड़ करके, डील डाल करके कर दिया गया। इसी तरह बंगाल, असम सहित दूसरे राज्यों को मोदी शाह ने चुनावी नजरिए से किया। खैर, विश्लेषकों का मानना है कि यह पुरस्कार बीजेपी की व्यापक अपील बढ़ाने, क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, लोग ये कह रहे हैं खुलेआम कि चुनावी लाभ के लिए अब इन पुरस्कारों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर कर दी गई, जो राजनीतिक संदेश को और मजबूत बनाती है बीजेपी के लिए। तो ऐसे में दोस्तों, अब तो यही बचा था, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार और दूसरे पुरस्कार, उनको भी डील, सीक्रेट डील, खुफिया डील, न जाने कौन कौन सी डील के तहत सब कुछ उसी चादर में लपेटकर शॉल की शक्ल में कंधे पे उड़ा दिया गया। वाह मोदी जी वाह। अपनी राय जरूर लिखें।